हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। हम जो राजस्थान के प्राचीनतम नाम हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे थे, यानी प्राचीनतम समय में जो वर्तमान में जिले हैं और उनके जो संभाग या उनके क्षेत्र के अधीन जो परिक्षेत्र आते हैं उनको प्राचीन समय में हम क्या कहते थे उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। आज नहीं तो क्या है, कल के सेशन में ये जो क्या कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम एक विशेष जो सेशन लाएंगे उसके अंदर क्या है, जो मुख्य है, ठीक है, जिनके क्या है मुख्य जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अभी तो हम क्या सारे जो क्षेत्र हैं उनको प्राचीन में क्या क्या कहा जाता था सभी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अंतिम जो सेशन होगा जिसमें क्या इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे। अंतिम हमने कल के सेशन में कोठी जो धौलपुर को क्या कहा जाता है, कोठी है, वहां तक चर्चा की थी। अब हम क्या इसके आगे चलते हैं। इसके आगे आता है करौली क्षेत्र है। इसके आगे कौन सा आता है, करौली। करौली को हम किस किस नाम से क्या है जानते थे, ठीक है। करौली को हम बात करते हैं किस किस क्या है नाम से हम क्या है जानते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो नंबर एक बात करते हैं, करौली जो क्षेत्र है उसको क्या है गोपाल पाल के नाम से जाना जाता है। कौन सा आता है, गोपाल पाल के नाम से क्या है इस जो करौली है उसको जाना जाता है। तो नंबर एक लिखेंगे इसे किसके नाम से है, गोपाल पाल। दूसरा अगर हम बात करते हैं कौन सा आता है, कल्याणपुर। कल्याणपुर आता है, कहीं कहीं इसका क्या कल्याणपुरी भी लिखा जाता है। तो करौली की अगर हम बात करते हैं, करौली को गोपाल पाल के नाम से जाना जाता है। दूसरी अगर हम बात करते हैं इसे क्या कहते हैं, दूसरा अगर हम बात करते हैं कल्याणपुर या क्या कहता है, कल्याणपुरी है, ठीक है। कल्याणपुर या दूसरा अगर नाम क्या है, कल्याणपुरी भी इसमें लिखा जाता है। तो दोनों में से कोई भी आ सकता है, कल्याणपुरी। करौली की अगर बात करते हैं तो नंबर एक इसे गोपाल पाल के नाम से जाना जाता है। दूसरा कौन सा आता है, कल्याणपुर या कल्याणपुरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। एक आता है चांदन आता है, ठीक है। चांदन गांव है श्री महावीर जी करौली का जो क्षेत्र है, ठीक है। श्री महावीर जी करौली का जो क्षेत्र है उसे क्या है, चांदन गांव। चांदन की अगर बात करते हैं, चांदन कहां पर आता है, महावीर जी करौली का जो क्षेत्र है उसके अंदर कौन सा आता है, ये अपना चांदन गांव आता है, ठीक है। कौन सा आता है, विशेष संदर्भ अगर पूछेगा कि महावीर जी निम्न में से कौन से क्षेत्र के अधीन में आता है, तो चांदन है। चांदन कहां पर पड़ता है, ये हमारा करौली में पड़ता है, ठीक है। यहाँ की अगर हम बात करते हैं, चांदन गांव है जो महावीर जी है, महावीर जी करौली हमेशा पढ़ते आते हैं। होलियों की वर्णन करते हैं तो पत्थरमार है, ठीक है, गोबर के कंडों की होली है, दूध दही की होली है, रबड़ निर्मित की होली है, देवर भाभी की होली है, इस नाम से विभिन्न प्रकार से जाना जाता है। तो महावीर जी करौली की अगर बात करते हैं वहां पर हमें एक होली पढ़ते हैं जिसका नाम क्या, लठमार होली है, जिसका नाम कौन सा कहलाता है, लठमार होली है। ये हमारी कहां की है, महावीर जी करौली की क्या प्रसिद्ध है। तो चांदन गांव की अगर बात करते हैं, चांदन गांव हमारा कौन से क्षेत्र के अंदर आता है, करौली के अंदर आता है। करौली की अगर बात करते हैं तो महावीर जी करौली एक विशेष क्षेत्र है, उसी के अंदर ये आता है। अगर हम बात करते हैं त्रिपुर नगरी आती है, एक कौन सी आती है, त्रिपुर नगरी आती है, जो कहां पर आती है, तिमनगढ़ है। त्रिपुर नगरी की हम बात करते हैं वो कहां पर आती है, त्रिपुर जो नगरी है, त्रिपुरार जो नगरी है वो कहां पर आती है, तिमनगढ़ है। तिमनगढ़ कहां का क्षेत्र है, करौली के अंदर, ठीक है। त्रिपुरार नगरी क्या कहलाता है, त्रिपुरार नगरी ये कौन से क्षेत्र के अंदर आती है, अपनी तिमनगढ़ है। और ये तिमनगढ़ कहां पर पड़ता है, करौली में। तिमनगढ़ कहां पर पड़ता है, करौली विशेष क्षेत्र के अंदर है। त्रिपुरा नगरी है, क्वेश्चन पूछे तो नहीं गए हैं लेकिन फिर भी पूछ सकते हैं, तो एक बार सभी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि त्रिपुरार जो नगरी है वो कौन सी में, करौली क्षेत्र की है और तिमनगढ़ क्षेत्र के अधीन आती है। त्रिपुरार नगरी तिमनगढ़ है, करौली के अंदर आती है। एक पूछा जाता है इस्लामाबाद, कौन सा पूछा जाता है, इस्लामाबाद है, वो भी हमारा कौन सा आता है, तिमनगढ़ है। करौली का जो क्षेत्र है उसे किस नाम से जानते हैं, इस्लामाबाद। तो अगर हम बात करते हैं इस्लामाबाद, कौन सा आता है, इस्लामाबाद है। ये अपना कौन सा आता है, तिमनगढ़। तिमनगढ़ एरिया कहाँ का है, याद रखना है इसको। तिमनगढ़ जो है हमारा कौन सा है, करौली के अंदर आता है। तिमनगढ़ कहाँ पर आता है, करौली के अंदर आता है। तो इसके अंदर एक तो कौन सी आती है, त्रिपुरार नगरी है, तिमनगढ़ करौली के अंदर आता है। दूसरा इस्लामाबाद है, कौन सा आता है, इस्लामाबाद है, ये हमारा तिमनगढ़ करौली के अंदर आता है, ठीक है। तिमनगढ़ क्या है, करौली के अंदर आता है। इससे करौली से थोड़े से नीचे जाते हैं तो कौन सा आता है, डांग क्षेत्र आता है। डांग क्षेत्र पढ़ते आते हैं कि डांग क्षेत्र है जिसके अंदर कौन सी अपनी एक नदी बहती है जिसका नाम कौन सा है, चंबल नदी है, ठीक है। चंबल क्या है, नदी बहती है, वो क्षेत्र कौन सा कहलाता है, डांग क्षेत्र है। विशेष इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डांग क्षेत्र से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डांग क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से जिलों को सम्मिलित किया गया है, धौलपुर है, करौली है, सवाईमाधोपुर है, ठीक है। धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर कौन से क्षेत्र में आते हैं, डांग है। डांग क्षेत्र की अगर बात करते हैं, चंबल नदी है, धौलपुर, करौली
और कौन सा आता है सवाई माधोपुर, माधोपुर, धौलपुर, करौली और क्या सवाई माधोपुर है। ये क्षेत्र कौन सा कहलाता है अपना डांग क्षेत्र है, जहां पर एक नदी बहती है जो सर्वाधिक भीड़ व उत्कलाकृति का निर्माण करती है। वो कौन सी नदी है अपनी, क्या चंबल नदी है। इसकी अगर बात करते हैं सवाई माधोपुर है, करौली और धौलपुर है, इन क्षेत्रों में बहती है। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, इस क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं, इस क्षेत्र को हम क्या डांग क्षेत्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, डांग जो क्षेत्र है उसके नाम से जानते हैं। अगर एक पूछ लिया जाता है कि डांग की रानी कौन सी है, डांग जो क्षेत्र है इसकी रानी पूछ लिया जाता है कौन सी है, तो ये करौली जो है ये किसके डांग क्षेत्र की क्या रानी के नाम से जाना जाता है। डांग क्षेत्र की रानी कौन सी आती है, करौली आती है। अब पूछा जाता है भीड़ है, ठीक है, भीड़ की अगर बात करते हैं तो भीड़ कौन सा क्षेत्र आता है, ठीक है, भीड़ क्षेत्र है। चंबल जहां बहती है वहां पर की बहुत ही उफान पर होती है। ये क्या स्थलाकृति में परिवर्तन करती है, जब ये बहुत उफान पर होती है इसमें क्या है ज्यादा पानी होता है तो भूमि को कटाव कर ले जाती है, तो इसलिए क्या भीड़ क्षेत्र का जो निर्माण करती है। और भीड़ कहां क्षेत्र में है, धौलपुर, करौली और क्या है सवाई माधोपुर में है। वही अपना है डांग क्षेत्र और भीड़ क्षेत्र क्या है एक ही है, यानी ये भी कौन सा आता है, धौलपुर है, करौली और क्या है सवाई माधोपुर में है, ठीक है। धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर का क्षेत्र है वो सर्वाधिक भीड़ क्षेत्र है, ठीक है। भीड़ की अगर बात करते हैं डांग क्षेत्र और भीड़ क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में चंबल नदी का बहाव है उसी को हम डांग क्षेत्र या दूसरा की बात करते हैं भीड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक आता है इस द्वार है, ठीक है, इसर द्वार है, इसर द्वार की बात करते हैं। इसर दाबान, इसर दा कहां है, सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में है, ठीक है। तो ये पूछ लिया जाता है कि ईश्वर द्वार है, कौन सा आता है, ईश्वर द्वार है, ये कहां पर है, ये सवाई माधोपुर में स्थित है। ईश्वर द्वार की बात करते हैं तो ये हमारा कौन सा आता है, सवाई माधोपुर में स्थित है। सवाई माधोपुर ईश्वरदा क्षेत्र के क्या है, अधीन है। पहला करौली पढ़ा था, करौली को हम गोपालपाल या कल्याणपुर के नाम से जाना जाता है। ये कहां पर है, करौली में है। चांदन की अगर बात करते हैं महावीर जी करौली है, चांदन है लठमार होली जो यहाँ के है वो खेली जाती है, महावीर जी करौली है। त्रिपुरा नगरी की बात करते हैं, तिमनगढ़ करौली है, ठीक है। त्रिपुरा नगरी की बात करते हैं कौन सी लाती है, तिमनगढ़ करौली है। इस्लामाबाद क्षेत्र है उसको भी क्या है, तिमनगढ़ करौली के अधीन आता है। इस्लामाबाद जो क्षेत्र है वो भी क्या है, इसके अधीन आता है। डांग क्षेत्र और भीड़ क्षेत्र की बात करते हैं, जिस क्षेत्र में चंबल नदी बहती है तो ये उत्काप और स्थलाकृति का निर्माण करती है, उसको क्या कहते हैं, डांग या भीड़ क्षेत्र कहा जाता है। और ये हमारा धौलपुर है, करौली और सवाई माधोपुर में आता है। ईश्वर द्वार की बात करते हैं, ईश्वरदा है और कौन से क्षेत्र में आता है, ये हमारा सवाई माधोपुर में है। कौन से क्षेत्र में है, ये हमारा आता है सवाई माधोपुर में है। अब हम बात करते हैं, एक आता है कोटा है। कोटा को हम प्राचीन किस नाम से जानते हैं, कोटा की बात करते हैं। कोटा जो संभाग है उसमें क्या, कोटा बंदी 12 झालावाड़ है, 4 है, पहले 4 थे जिले थे। वर्तमान की बात करते हैं, नवीनतम जो जिलों का पुनर्गठन हुआ है उसमें भी क्या है, 4 ही इसमें आते हैं। कोटा की बात करते हैं तो कोटा को प्राचीनतम किस नाम से जाना जाता था, यानी कोटा ही इसको क्या कोटा ही कहते थे, या प्राचीन में क्या है इसके अन्य नाम भी रखे गए थे। तो कोटा जो है इसको पहले क्या कहते थे, नंदग्राम के नाम से जाना जाता है। कोटा की बात करते हैं, पूछ लिया जाता है नंदग्राम, नंदग्राम इसे कहा जाता है। कोटा को क्या कहा जाता है, नंदग्राम के नाम से क्या इसे जाना जाता है। कोटा को किस नाम से जानते हैं, नंदग्राम से क्या है, कोटा को जाना जाता है, कोटा को पहचाना जाता है। इसकी अगर स्थापना की बात करते हैं, कोटा की स्थापना सभी जानते हैं 1631 में माधो सिंह के द्वारा, 1631 में सवाई माधो सिंह थे वहां के शासक थे, उनके द्वारा क्या इसका जो कोटा का है निर्माण था वो किया गया था। कोटा का निर्माण क्या माधो सिंह ने किया था। अब हम बात करते हैं हड़ौती क्षेत्र, हड़ौती क्षेत्र की बात करते हैं तो नवीनतम संभाग बना है। ये अभी जो संभाग है वो पहले भी इसी में था, और वर्तमान की बात करते हैं वो भी जिले हैं, तो कौन सा आता है, हड़ौती क्षेत्र है। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हड़ौती क्षेत्र की बात करते हैं तो इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, कोटा, बूंदी, बारां और क्या है, झालावाड़ है, ठीक है। तो पहला अगर बात करते हैं, कोटा है, बूंदी है, बारां है, कोटा, बूंदी, बारां, और चौथा की अगर बात करते हैं झालावाड़ है। कोटा, बूंदी, बारां और जो झालावाड़ है वो हमारे कौन से क्षेत्र में आ जाते हैं, ये हमारे हड़ौती क्षेत्र में आते हैं। कौन कौन से हैं, कोटा, बूंदी, बारां और क्या है, झालावाड़ है, ठीक है। कोटा, बूंदी, बारां और क्या है, झालावाड़ है। इसी क्षेत्र को यह या हट क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो इसी के साथ लिख सकते हैं, यह क्या क्या हट क्षेत्र है, यह या हट क्षेत्र किस किस को कहा जाता है।
तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ को एक तो हम हड़ौती क्षेत्र के नाम से जानते हैं। जयपुर से जैसे बाहर की तरफ निकलते हैं तो जो घाट की गोनी सुरंग है उससे क्या है बाहर की तरफ जाते हैं तो ये कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ की रास्ता जाता है। सिंपल एक ट्रैक पर बने हुए हैं। यहाँ पर क्या सर्वाधिक पत्थरों की बात करते हैं, सर्वाधिक वर्षा यहाँ पर देखने को मिलती है। तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ है इस क्षेत्र की हम बात करते हैं, है क्षेत्र के नाम से विशेष जाना जाता है। इसे अगर हम बात करते हैं, है क्षेत्र के नाम से क्या है जाना जाता है। यह है भी आ सकता है और है हट भी आ सकता है, यानी है या है हट के नाम से कौन से क्षेत्र को जाना जाता है। तो ये हमारा कौन सा था, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ को जाना जाता है। एक इसके साथ पूछ लिया जाता है माल डांग, कौन सा डांग है, डांग क्षेत्र के तो सवाई माधोपुर कोतवाल आ गया। और एक पूछ लिया जाता है माल डांग है, यानी माल डांग किसके नाम से जाना जाता है, माल डांग है उसके अंदर कौन कौन से आते हैं, तो इसी के अंदर क्या आते हैं, माल डांग। माल क्या है, डांग। तो माल डांग की बात करते हैं वही अपना कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां व झालावाड़, ठीक है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ है, बहुत ही अच्छा एरिया है। जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो बारिश ज्यादा होती है तो इस एरिया में जाने के लिए अच्छे ही लुप्त है, बहुत ही अच्छा एरिया, हरा भरा एरिया चारों तरफ है। कभी टाइम मिले तो जाकर आना। तो कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ उसे मालडांग भी कहा जाता है, ठीक है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ को हड़ौती क्षेत्र कहा जाता है। दूसरा इसे है क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तीसरा मालडांग क्षेत्र के नाम से इसे क्या है जाना जाता है। और अगर पूछ लिया जाता है कि हड़ौती की राजधानी कौन सी है, हड़ौती की राजधानी निम्न में से कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में से हड़ौती की राजधानी कौन सी को माना जाता है, तो बूंदी को क्या माना जाता है, हमारी जो बूंदी है इसको क्या है, बूंदी क्षेत्र की बात करते हैं, हड़ौती की राजधानी कौन सी आती है, हड़ौती जो क्षेत्र है उसकी क्या है राजधानी, यानी कोटा, बूंदी, बारां जो झालावाड़ है उसकी राजधानी पूछ ली जाए, यानी इन संभागों की राजधानी पूछ ली जाए तो वो कौन सी आती है, वो हमारी क्या है बूंदी है। हड़ौती क्षेत्र की राजधानी कौन सी आती है, बूंदी आती है, ठीक है। अब पूछ लिया जाता है उज्जैन, ठीक है। उज्जैन क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो उज्जैन क्षेत्र में क्या आता है, एक तो कोटा आता है, बूंदी, बारां नहीं आएगा, झालावाड़ है। कोटा और झालावाड़ के संयुक्त रूप को किसके नाम से जाना जाता है, उज्जैन। कौन सा आता है, उज्जैन, उज्जैन है। उज्जैन की बात करते हैं, कोटा व झालावाड़ को, कोटा व झालावाड़ को किस नाम से जानते हैं, उज्जैन, ठीक है। उज्जैन राजस्थान के किस क्षेत्र को उज्जैन कहा जाता है, ये हमारा कोटा है। और दूसरा क्या है, झालावाड़ है। उनके संयुक्त रूप को किस नाम से जानते हैं, उज्जैन के नाम से जाना जाता है। एक पूछ लिया जाता है वराह नगरी है, कौन सी नगरी है, वराह नगरी, वराह नगरी है। इससे क्या है क्वेश्चन कोटक होता है। तो पहला तो पूछा जाता है उज्जैन है, तो उज्जैन क्षेत्र राजस्थान का कौन से अधीन आता है, एक तो कोटा आएगा, दूसरा झालावाड़ आता है। इसमें बूंदी और बारां क्षेत्र नहीं आते हैं। वराह नगरी की अगर हम बात करते हैं तो यह वराह नगरी है, ठीक है। जिस प्रकार के बारां को वह वराह लिखा जाता है उसी प्रकार के बारां का जो क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं, वराह नगरी के नाम से जाना जाता है। तो वराह नगरी की अगर बात करते हैं इसके अधीन कौन सा था, बारां जो क्षेत्र है उसको हम क्या कहते हैं, वराह नगरी कहा जाता है। क्या कहते हैं, वराह नगरी के नाम से जानते हैं। कौन सा क्षेत्र है, बारां है, उसे हम वराह नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं, वराह नगरी के नाम से किसे जाना जाता है। बारां का जो प्राचीनतम नाम था वो क्या था, बारां का प्राचीन नाम क्या था, वराह नगरी था, ठीक है। ये बारां आता है। एक पूछ लिया जाता है बरसाना है, कौन सा आता है, बरसाना है, बरसाना है। ये भी कहां पर आता है, ये बेड़ा कौन सा आता है, बारां है। बरसाना की अगर हम बात करते हैं तो वराह नगरी है और बरसाना है, ये क्षेत्र अपने कौन से किसके अधीन आते हैं, वर्तमान जो बारां है उसके अधीन आते हैं। बरसाना है, बारां है, ठीक है। एक पूछ लिया जाता है सलीमाबाद है, सलीमाबाद की अगर बात करते हैं शाहबाद, ठीक है। सलीमाबाद शाहबाद क्षेत्र है, बारां का है उसके अंदर आता है। कौन सा आता है, सलीमाबाद, सलीमाबाद, ठीक है। तो सलीमाबाद की वो बात करते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राजस्थान की अगर बात करते हैं तो सलीमाबाद किस क्षेत्र के अधीन आता है। तो सलीमाबाद की अगर बात करते हैं तो ये हमारा कौन सा आता है, शाहबाद, बारां है। सलीमाबाद की बात करते हैं कौन से क्षेत्र के अंदर आता है, शाहबाद क्षेत्र है। कहाँ के अंदर आता है, बारां के अंदर आता है। तो सलीमाबाद की बात करते हैं, शाहबाद है, शाहबाद कौन से क्षेत्र के अंदर आता है, बारां। शाहबाद कौन सा आता है, बारां आता है। एक पूछ लिया जाता है वर्जनगर, कौन सा आता है, वर्जनगर है। राजस्थान के किस क्षेत्र के अधीन जो वर्जनगर है वो आता है। तो वर्जनगर की अगर बात करते हैं
कोटा बूंदी बारा को जैसे ही हम क्रॉस करते हैं, झालावाड़ में एंट्री करते हैं, उस क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? वर्ज नगर के नाम से जाना जाता है। कौन सा आता है? वर्ज नगर है। वर्ज नगर अपना कहां पर आता है? झालावाड़। कौन सा आता है? वर्ज नगर है वो कौन सा आता है? झालावाड़ में आता है। ठीक है, वर्ज नगर की बात करते हैं, झालावाड़ क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? वर्ज नगर के नाम से कहे जाना जाता है। वर्ज नगर झालावाड़ में कहां पर आता है? वर्ज जो नगर है वो कहां आता है? अपना झालावाड़ में आता है। एक पूछा जाता है वर्ज नगर के सामने इसी के साथ ही पूछा जाता है खिंचीवाड़ा है। कौन सा वाड़ा है? खिंचीवाड़ा भी कहते हैं इसे। दूसरा क्या है? खिंचीवाड़ा के नाम से भी जानते हैं। तो खिंचीवाड़ा या खिंचीवाड़ा की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा क्या है? जैसे ही हम कहें वो कोटा बूंदी बारा को क्रॉस करते हैं, झालावाड़ में एंट्री देते हैं, उससे तो किस नाम से जानते हैं? खिंचीवाड़ा है। कौन सा वाड़ा है? खिंचीवाड़ा है। खिंचीवाड़ा की अगर बात करते हैं तो अपना कौन सा आता है? झालावाड़। कौन सा आता है? खिंचीवाड़ा है, ये झालावाड़ के अंदर आता है। कोटा बूंदी बारा झालावाड़ की बात करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मूल तो क्या है? राय है, हड़ौती क्षेत्र, इनसे मालडांग क्षेत्र से पूछ लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी क्या अन्य क्षेत्र से पूछे तो इनके क्या अन्य जो नाम थे ये कहा जाता है। अब हम चलते हैं नागौर की साइड है, तो चित्रकूट था। नागौर की अगर बात करते हैं, चित्रकूट किसे कहा जाता है? तो नागौर को हम अब किस किस नाम से जानते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। कौन सा क्षेत्र था? नागौर। कौन सा आता है? नागौर क्षेत्र। नागौर क्षेत्र की हम बात करते हैं, एक इसे क्या कहा जाता है? ऐ चित्रकूट है। कौन सा आता है? ऐ चित्रकूट है, वो कौन से है? नागौर के अंदर आता है। ठीक है, ऐ चित्रकूट की बात करते हैं, कौन सा आता है? नागौर है, यही छतरपुर। एक छतरपुर क्या कहा जाता है? नागौर को हम किस नाम से जानते हैं? दूसरा एक छतरपुर है। एक पूछ लिया जाता है इसमें, नाग कौन सा आता है? नाग दुर्गा है। ठीक है, नाग दुर्गा की अगर बात करते हैं, कौन से क्षेत्र में आता है? नागौर में है। कौन सा है? नाग दुर्गा। नाग छतरपुर कहां पर आता है? नागौर में आता है। नाग दुर्गा कहां पर आता है? नागौर में आता है। एक इसका नाम क्या है? नागपुर है। कौन सा पुर है? नागपुर है, वो भी कहां पर आता है? नागपुर भी कौन सा आता है? नागौर के अंदर आता है। छतरपुर है, नाग दुर्गा है, और क्या है? नागपुर है। नागपुर कौन सा आता है? अपना नागौर है। एक कुछ इसमें नगाना है। कौन सा आता है? नगाना। नगाना जो क्षेत्र है वो भी किसको कहा जाता है? किसका प्राचीनतम नाम है? नागौर को हम क्या नगाना के नाम से भी जानते हैं। नगाना क्षेत्र किसके अधीन में आता है? नागौर के अंदर आता है। ठीक है, एक पूछ लिया जाता है इसमें सवालक है। कौन सा वालक है? सवालक। सवालक जो क्षेत्र है हमने पीछे भी पढ़ा था, परसों के सेशन में जो कहे हमने इसके बारे में चर्चा की थी। शाकंभरी क्षेत्र है। ठीक, कौन सा था? शाकंभरी का क्षेत्र है, सांबर के आसपास का क्षेत्र है। उसे अगर